मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ हमारे सामने है, जिसमें हम नए निक्षेप के बारे में प्रारंभ में हमने पढ़ा था, और व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित और 5 सम्यक ज्ञानों के बारे में मति श्रुत अवधि मन प्रिय और केवल ज्ञान के बारे में पढ़ा। और हमें मिथ्या दर्शन क्यों बना हुआ है, वो कैसे दूर होगा, इसके उपाय हमने पढ़े। अभी हम आज पढ़ने वाले हैं जो शुद्ध ज्ञान के जो नए हैं, उनका स्वरूप थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। प्रारंभ में भी हमने नए का विषय उठाया था, और अभी नए एक्चुअली बहुत व्यापक रूप में प्रयोग में आता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे आपको थोड़ा लगे कि इतनी सब डिटेल में बताने की क्या जरूरत है। तो लेकिन जानने के लिए सब कुछ जानना ठीक है। और फिर अपन उसकी एक समरी करेंगे, तो जिसमें हमारे लिए मुख्य मुख्य रूप से क्या जानना है वो हमारे समझ में आएगा। और नए को जानना किस लिए आवश्यक है, 2 कारण से। पहला कारण तो यह है कि शास्त्रों का समस्त कथन नए की भाषा में ही है। तो कई बार आपको लगेगा कि अभी ऐसा बोल रहे थे अब ऐसा बोलने लगे, कभी तो वो शरीर को प्रदान करके बात करते हैं, कभी आत्मा को प्रदान करके बात करते हैं, कभी शरीर की तमाम बुराइयां करते हैं, कभी शरीर की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या है। तो ये नए का ज्ञान जिसे हो जाता है, तो वो तुरंत समझ लेता है कि ये बात किस नए से किस अपेक्षा से कही गई है ना। और दूसरी बात ये है कि जो नए को जानने के बाद में जो हमारा प्रयोग होता है, मतलब शास्त्रों में तो जो शास्त्रों में जो अर्थ दिया है वो हम समझ में आएगा ही। उसके अलावा कि बोलचाल की भाषा में हम नयों का जाने अनजाने जो प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग हम भले ही करते रहे वैसा, लेकिन हमारी वो भाषा में अब बहुत अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा कि हम जिस नए का प्रयोग कर रहे हैं वो वास्तव में शास्त्र उन्हीं नयों के आधार पर लिखे गए हैं। तो वो समझने में बहुत आसानी होगी। तो शास्त्रों का अर्थ करने के लिए अभी आज अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से नए जो है उसमें प्रयोग किए गए हैं, और उनका अर्थ क्या है। जैसे शब्दार्थ है, मतार्थ है, अन्वयार्थ है, ये सब, इन सब का अर्थ क्या होता है आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा। यही अपन पढ़ते हैं। और मुख्य मुख्य रूप से जो नए होंगे मैं उनकी चर्चा बीच में आपसे करूँ। देखिए, अपन ने पढ़ा था, ये अपन ने 14 तरह के पढ़े थे ना कि नए। लेकिन इन नए का क्या प्रयोग करना है, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया था। ये सब आत्मा के संबंध में इन 7 नयों को श्रीमद् राजचंद्र जी ने निम्नलिखित 14 प्रकार से अवतरित किए हैं। वे साधक को उपयोगी होने से यहाँ अर्थ सहित दिए जाते हैं। इनका अर्थ मैंने आपको बताया था कि सभी नयों का अर्थ एक ही है कि आत्मा को पूर्णता से समझने का लक्ष्य प्रारंभ करके साधक दशा से गुजरते हुए मोक्ष मार्ग को पूर्णतः प्राप्त करें। यही इन नयों का उद्देश्य है। 7 नए कौन से अपन ने पढ़े थे, देखो यहाँ। संग्रह पहला था, नए नैगम नय, है ना। सं, संग्रह नए, व्यवहार नए, हाँ, व्यवहार नय, द्विज ऋजु सूत्र, ऋजु सब। सूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय, एवं भूत नय। ऐसे 7 नए हमने पढ़े थे। तो ये 7 नयों के अर्थ सबको समझ में आ गए होंगे, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या। है। आगे नहीं, चलते हैं, बीच आगे बीच में आगे कहीं। आगे चलिए। हाँ, इनका कहीं प्रयोग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए,
अपन ने एक ये भी पढ़ा था कि वस्तु के अंदर में जो अलग अलग गुण होते हैं वो पैरेलल में उनका डेवलपमेंट होता है इंडिपेंडेंटली, है ना। जैसे मैंने आपको कैरी का उदाहरण दिया था कि उसमें जो रस गुण है, वर्ण गुण है, या उसका जो स्पर्श गुण है, वो सब पैरेलल में अपने अपने हिसाब से उनमें डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो वो पैरेलल में चलते हैं, कोई गुण किसी गुण का मोहताज नहीं। और दूसरा, प्रत्येक गुण का जो डेवलपमेंट है वो क्रम पूर्वक होता है। जैसे कैरी पहले हरी थी, अगर वर्ण गुण की बात करें, तो फिर और दूसरा शेड आएगा, फिर तीसरा शेड आएगा, फिर उसके बाद में येलो शेड आएगा, फिर और येलो शेड आएगा। और अब रस गुण की बात करें तो रस में पहले खट्टा था, फिर थोड़ा मीठा हुआ, फिर और मीठा हुआ, ऐसा उसमें ये क्रम चलाता है। तो उसमें प्रत्येक वस्तु में दो तरह के सिद्धांत घटित होते हैं, एक क्रमबद्ध पर्याय और अक्रम पर्याय। अक्रम पर्याय किसकी होती है कि पैरेलल में बहुत सारे गुण हैं तो उनका क्रम नहीं है, वो सब पैरेलल में चल रहा है। और प्रत्येक गुण की जो पर्याय है इंडिपेंडेंटली वो क्रम के अनुसार चलती है। तो संसार में जितने भी काम होते हैं, हम सब उनको एक एक करके ही जान पाते हैं। देखो मजे की बात, हम जो भी चीज में प्रयोग करते हैं, बोलने में चाहे या इंद्रियों का प्रयोग करने में करें, तो हमारा एक क्रम बनता है। उस क्रम में ही होगा, पहले ये होगा तो फिर दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा। और हम जानेंगे भी तो एक के बाद एक जानते हैं, दर्शन पूर्वक जान करके फिर ज्ञान पूर्वक जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान में जो केवल ज्ञानी है वो सबको एक साथ जानते हैं। और उनका ज्ञान कैसा है कि जैसे समस्त पर्यायें बिछी हुई हैं और एक साथ उनमें परिणमन हो रहा है। वो परिणमन उनको उनके ज्ञान में झलकता है, ऐसा केवल ज्ञान की विशेषता है। तो ये जो जब हम क्रमबद्ध बोलते हैं, तो क्रम भावी बोलते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि प्रत्येक गुण का जो डेवलपमेंट है वो एक क्रम में होता है, एक के बाद एक वही पर्याय आती है, बदलती भी नहीं। जो आनी जो निश्चित है वही पर्याय आएगी। और हर एक द्रव्य के हर एक गुण की अपनी अपनी पर्याय उसके क्रम में चलती रहेगी। रस गुण की अपने क्रम में चल रही है, स्पर्श गुण की अपने क्रम में चल रही है, ये सब पैरेलल में चल रही है। इसलिए उसको इन्हें ये बोला, चार नए अर्थ नए हैं और बाद के तीन शब्द नए हैं। पर्याय के दो भेद हैं, सहभावी जिसे गुण कहते हैं और क्रम भावी जिसे पर्याय कहते हैं। वो पर्याय जितनी भी आती आप- हैं वो आपने जो अक्रम बताया वो क्या सहभागी का ही पर्यायवाची है? अक्रम आपने वाला तो सहभावी बताया ना, सहभावी। अक्रम और सहभागी एक ही है ना? हाँ एक ही है, एक अच्छा। ही है। हाँ, क्रम भावी जो है वो पर्याय है, नहीं और नहीं सहभावी माने गुण है। नहीं, मतलब जो सहभागी जो अक्रम है, हाँ, मतलब जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट गुण हैं उसके, उनकी जो पर्याय अलग अलग बदल रही हैं वो अपने हिसाब से बदलती रहती बदलती रहती, मतलब वो इस पर डिपेंड नहीं है कि आम पहले मीठा हो तब मैं पीला हूँ। है। नहीं नहीं, वर्ण गुण उसका मोहताज नहीं है इस वो अपेक्षा से। वो पैरेलली सिंक्रोनाइज होती रहती पैरेलली अपने 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 कारण से ही वो पर्यायें घटित होती रहती। ठीक है ना, तो उसे सहभावी कहते हैं। और क्रमभावी मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल गुण की जो पर्याय होती है वो एक क्रम में आती है। देखो हमारा जो शरीर है, शरीर का अपन देखते हैं, एक सबसे छोटा शिशु होता है, शिशु से फिर थोड़ा बालक होता है, फिर किशोर होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है। ये क्रम में भेद नहीं पड़ता कि कोई शिशु से सीधा वृद्ध हो जाए। तो वो एक के बाद एक वो पर्याय निश्चित होती है। ये बहुत बढ़िया सिद्धांत मैं आगे आपको बताऊंगा। इस सिद्धांत के कारण से हमें अभय हो जाना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए कि हमारा जो कुछ भी घटित होना है वो पूर्व निश्चित है। तो पूर्व निश्चित होने से और प्रकृति में सारी जो दशाएं चलती हैं, परिवर्तन चलते हैं, वो अच्छे के लिए चलते हैं। प्रत्येक प्रकृति का जो प्रत्येक नियम है इस अनुसार बना है कि जीव अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइंड हो तो मोक्ष दशा को अवश्य प्राप्त करेगा। और जो कर्म वर्म आते रहते हैं, रोग आ गए, ये फलाना आ गए, ये सब तो आपको उन कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए ही है। आप गौर से देखोगे, जैसे कल आपने वहाँ अमित की बात चल रही थी शायद जैन भवन, तो उसने बोला कि वो जो मुनियों को, जो पांडव थे उनको लोहे के कड़े कड़े पहनाए गए, और जबकि वो इतना दुर्धर तप कर रहे थे। और जबकि सीता जी ने खाली सिंपल प्रे की थी, वो अभी कुछ बनी भी नहीं थी कि ये जो अगर मैं सच्चे शील का पालन करने वाली हूं तो ये अग्नि मुझे भस्म नहीं करेगी।
तो वो जल का सरोवर बन गया। तो वहां एक प्रश्न चला था कि देवों ने उसकी उनकी मदद तो की, लेकिन उन पांडवों को मदद नहीं करी, जबकि जो वो तो मुनि हो गए थे, वो मोक्ष जाने वाले थे, उनके लिए कोई आया नहीं उतर करके देव। इसका क्या कारण था, कोई बताओ इसमें, इन दोनों में से क्यों कारण बना? वहां देवों के द्वारा रक्षा हुई सीता जी की, और यहाँ देव आए नहीं। वो तो ऐसा ही कर्म का योग था, हाँ। ऐसी काल लब्धि थी। और वो मुनि का तो मतलब उसका उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। हाँ। दूसरा 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 जीव, दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जो होना है वो उसके साथ ही होगा। और हाँ, वहां देखो। पर जो वहां पर हाँ। सीता जी के इसमें देव वहां पर निमित्त बने। हम्म। ये अंतर है। देखो, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको, जो मैंने सिद्धांत बताया, वो क्या बताया कि मैं जब भी कभी मुक्त होऊंगा, तो सारे कर्मों से मुक्त होकर ही मैं सिद्ध दशा को प्राप्त हूँ। उसमें चाहे पुण्य हो या पाप हो, सारे कुछ को यहीं खिराना पड़ेगा, यहीं खिरेंगे, उसके बाद में मैं जाऊंगा। तो अब उनका एक अंतिम कोई अशुभ का उदय था। किनका? पांडवों का। वो अशुभ का उदय ऐसे समय में आया जब वो उसको सहने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पूरी शक्ति उनके अंदर थी सहने की, ऐसे समय में आया। तो वो उनको कोई किसी तरह से विवल नहीं करेगा। दूसरा, वो कर्म इसी जाति का था कि भोगने के बाद ही वो खिरता। तो भोगना क्या था? भोगना था मतलब वो उन प्रसंगों को खड़ा करना, लेकिन वास्तव में तो उन्होंने भोगा ही नहीं, क्योंकि उनको इतनी सहनशीलता थी। तो वो कर्म भी खिर गया, और उनको कष्ट भी नहीं हुआ, और उनको मोक्ष जाने का कारण बना। अगर उस समय कोई देव। उस समय सर उनका शरीर संघनन शरीर था। बराबर, वो भी सही है। नहीं, संगनन तो उनका जो है वह पूरे गृहस्थी भर भी रहा। उसी समय नहीं, जब मोक्ष जा रहे तभी बना, वो तो पहले पूरी पर्याय में था। लेकिन उस समय उनके भाव इतने उत्कृष्ट थे कि उनको उसको सहन करने में, समता पूर्वक सहन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और वो कर्म भी खिरना था तो खिर गया। अगर कोई देव आकर बीच में हस्तक्षेप करते तो वो कर्म नहीं खिरता ना, वो खिरा के ही जाना है। अपन इस ढंग से सोचो। और सीता जी का जो था, अभी तो उनका संसार भी बाकी है, लोगों को मैसेज भी जाना चाहिए था। ब्रह्मचर्य या व्रत का जो है वो, और उसकी प्रभावना भी होनी थी, उनकी आ, निरपराधी होने का प्रमाण भी होना चाहिए था। बहुत सारी घटनाएं एक साथ उसमें मिली। और सीता जी को वैराग्य भी होना था। तो इसलिए कोई घटना दूसरी घटना से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसको जब एनालिसिस करोगे तो उसके अपने कारण होंगे। तो ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ कि ये जो प्रकृति में जितने भी नियम है, वो सब लोगों के भले के लिए हैं। यहाँ तक कि अपराधी को दंडित करने का प्रावधान भी प्रकृति में है। तो दंडित किस लिए किया जाता है? इससे वो सुधर जाए। बोले साहब, बहुत बार तो सुधरता नहीं आदमी, इतनी सजा कभी ना कभी सुधरता है। उसके दिमाग में आता है कि बार बार मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे क्या लाभ हो रहा है। और एक दिन जैसे कमट का जीव, उसने कितने बदले लिए पार्श्वनाथ भगवान से, एक दिन उसको समझ में आ गई बात। मारीच का जीव था, उसने कैसे कैसे वृथा संकल्प लिए थे, एक दिन उसके समझ में आया। जब भी आया, जब उसकी कौन सी पर्याय चल रही थी, वो अलग बात। तो सिर्फ एक नियम ध्यान रखना, संसार में जो कुछ भी हो रहा है उससे घबराने की जरूरत नहीं। समता पूर्वक अपने जो कुछ भी पर्याय आ रहे हैं, उनका अवलोकन करते रहना, ज्ञाता दृष्टा बन करके उनका एनालिसिस करना कि ये क्यों आया। वो आपको अनजाने में ही आपको पाठ पढ़ाएगा, ये रोग क्यों आया, क्योंकि मेरा कोई इस जाति का कर्म था जो जल्दी खिरना चाहता था, तो रोग के रूप में आके निकल गए। ऐसे बहुत सारे क्षण आएंगे। तो ये मोक्ष शास्त्र है, तत्वार सूत्र है। इसको हम पढ़ने के साथ साथ इसको मोक्ष मार्ग के ऊपर में कैसे लागू होता है, ये अपन को कदम कदम पर डिस्कस करना है पड़े। तो देखो, द्रव्य नाम वस्तुओं का भी ये अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, इसके बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो ये है, पांच प्रकार से, यहाँ यहाँ से पढ़ेंगे। यदि व्यवहार नय से, अर्थात व्याकरण के अनुसार जो प्रयोग होता है, उसे आप शब्द नय से दूषित कहेंगे,
तो लोक और शास्त्र में विरोध आएगा, है ना। इन्होंने बोला कि आप जो कुछ भी ये नए बोलते हो, तो नए में जो बात कही जाती है और जो वास्तव में निश्चय नय से जो बात है उसमें बहुत सारा कंट्रडिक्शन होता है। तो कंट्रडिक्शन ना हो इसलिए नयों का चक्कर छोड़ो। यदि व्यवहार नय से अर्थात व्याकरण के अनुसार जो प्रयोग होता है उसे आप शब्द नय से दूषित कहेंगे, तो लोक और शास्त्र में विरोध आएगा। देखो उसका उत्तर में आपको समझ में आएगा। और लोग बोल रहे हैं लोक समझे, लोक ना समझे, इसलिए विरोध भले करें। यहाँ यथार्थ स्वरूप यानी तत्व का विचार किया जा रहा है, परीक्षा की जा रही है। औषधि रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं होती। जगत रोगी है, ज्ञानी जन उसी के अनुकूल तत्व का स्वरूप यानी औषधि नहीं कहते, किंतु वे वही कहते हैं जो यथार्थ स्वरूप होता है। देखो मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कोई जीव को जो है किसी तरह का जो है वो कष्ट होता है, कष्ट दिया जाता है संसार में, कि अपन उसको बोलते हैं कि भाई तुम ये काम करोगे तो वो जो है वो, या कोई रोगी है, जैसे रोगी का इन्होंने उदाहरण दिया ना, कि रोगी है, उसको बताया कि तुम ठंडे पदार्थ मत खाना भाई। तो वो बोले कि साहब दुनिया सारी खा रही है, आइसक्रीम खा रही है मजे से, इतना इतने ठंडे पेय पदार्थ पी रही है, आप मुझे मना कर रहे हो। तो बोले भाई तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। बोले ऐसे कैसी भलाई, उसमें आप जो है वो पक्षपात कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए यही अनुकूल है, इसलिए तुमको ये सब कहा जा रहा। तो वहाँ सिद्धांत जो है वो सिद्धांत सब पर लागू होता है, और उस सिद्धांत की व्याख्या उस समय में सही ढंग से अगर की जाए तो सही बात कम्युनिकेट होती। जैसे कभी किसी जीव को, वो जो अभी क्षुल्लक के रूप में एक मूर्ति को चुरा करके ले गए थे ना, वो ब्रह्मचारी बन करके या क्षुल्लक बन करके, तो सेठ जी ने उनको बचा लिया था वो कोतवाल से। उन्होंने बोला कि ये तो मैंने ही इसको बोला था। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और उस तरह की बातचीत से क्या लाभ हुआ या नुकसान हुआ। लोग तो ये बोलते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए थी, जिससे और लोगों को नहीं कि हिम्मत नहीं पड़ती। और वो क्षुल्लक का वेश बनाकर आया है, तो सारे क्षुल्लकों को एक अल्टीमेटम देना चाहिए कि सावधान रहो, ऐसा कुछ मत कर बैठना। लेकिन सेठ जी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको दंडित करवाता हूँ तो न केवल जैन धर्म की कुप्रभावना होगी, बल्कि जो साधु हैं उनको लोग हे दृष्टि से देखने लगे। तो उन्होंने उसका उपगुहन अंग का पालन करते हुए और उससे कहा कोतवाल से कि मैंने ही इनको कहा था ये मूर्ति लेकर के आने हैं सफाई करने के लिए, इसलिए ये कोई चोरी वोरी नहीं कर रहे। उससे क्या फर्क पड़ा, धर्म की कुप्रभावना रुक गई, साधुओं की अवमानना रुक गई, और उस व्यक्ति के हृदय पर अभूतपूर्व असर बना, और उसने वास्तव में क्षुल्लक दीक्षा धारण कर। तो यहाँ क्या बताया कि जो शब्दों में जो प्रकृति के जो भी सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमें किस रूप में हमारे लिए भले हैं, इसका एनालिसिस करना हमारा काम है। उसको हमेशा उसको नेगेटिव में मत ले जाना, सबको पॉजिटिव में ही लेना। अपन जगह जगह पर इस बात को अपन सिद्ध करें। आगे आ रहा है, 5 प्रकार से जैन शास्त्रों के अर्थ समझने की रीति है। शास्त्रों को कैसे समझते हैं, देखो। प्रत्येक वाक्य का 5 प्रकार से अर्थ करना चाहिए। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। ये शब्द सुने हैं सबने। सब तो सुने हैं साहब। हाँ, शास्त्रों में जगह जगह इनका इस तरह से आते हैं हेडिंग। अभी देखो, परमार्थ को नमस्कार, इस वाक्य का यहाँ 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है। शब्द क्या है, ये डायलॉग क्या है, परमार्थ को नमस्कार। अब इसका आपको शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ बताया जाए, तो देखो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शब्दार्थ, हालांकि शब्दार्थ में इतना ही शब्द अगर अपन लें कि परम अर्थ को नमस्कार, परम अर्थ का क्या अर्थ माने वस्तु, पदार्थ। तो परम पदार्थ कौन है, जीव, वो सिद्ध सिद्ध जीवात्मा। भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान सिद्ध। परमात्मा जो है उनके लिए कहा गया है परम अर्थ, यानी जो जो अपना विशेष वस्तु है, परम वस्तु है,
उसको परमार्थ कहा। तो यहाँ परमार्थ को नमस्कार, अपन इसको सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि वो परम अर्थ के धारण करने वाले अर्थात उन सिद्धों को नमस्कार। उन्होंने इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बताया शब्दार्थ में। जो ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म कलंक को भस्म करके शुद्ध नित्य निरंजन ज्ञानमय हुए हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। यह परमात्मा को नमस्कार का शब्दार्थ हुआ। हाँ, हालांकि इन्होंने इसको थोड़ा एलिबरेट किया है, लेकिन वो अर्थ वो है जो मैंने आपको बताया। दूसरा नयार्थ। अब इसको नए अर्थ से इस बात को कहें तो कैसे कहेंगे? शुद्ध निश्चय नय से, है ना, नय लगा दिया ना। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा परमानंद स्वरूप है। पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, वह सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। कर्म दूर हुए, वह असद्भूत अनुपचरित व्यवहार नय का विषय है। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर नय से समझना चाहिए। यानी यदि नयों के अभिप्राय को न समझे तो वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। यथार्थ ज्ञान में साधक के सुनय होते ही है। देखो इसका अर्थ क्या है कि जब मैं कहता हूं कि परमार्थ को नमस्कार करना है, तो वो परमार्थ शब्द सुनते ही मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी। क्या दिमाग में आएंगी? कि कौन है वो परमात्मा परम अर्थ जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। उस व्यक्ति के फौरन दिमाग में आएगा जो न्याय का ज्ञानी है, कह रहे वो जो शुद्ध नय से आत्म द्रव्य है, परमानंद स्वरूपी द्रव्य है, और इनके पूर्णता शुद्धता प्रकट हुई है। तो शुद्धता प्रकट हुई है, ये मैं आपको ये जो सद्भूत व्यवहार ने असद्भूत व्यवहार ने, और ये मैं आपको कल बताऊंगा इनके बारे में। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, वह सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। क्यों है व्यवहार नय का विषय? क्योंकि परमात्मा तो आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा का स्वभाव किसी प्रकार की दूषण को ग्रहण करने का है ही नहीं। तो पूर्ण शुद्धता किसको प्रकट हो रही है? वो तो पहले से ही है। लेकिन ऐसा कहना कि पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई है पर्याय में, ये व्यवहार नय का विषय है। क्योंकि वो पर्याय आगे खड़ी हुई जिसमें कि उसका जो द्रव्य का असली रूप है वो उभर कर आ रहा है, निखर के आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने पूर्ण शुद्धता प्राप्त कर ली। ध्रुव स्वभाव से देखूं तो वो शुद्धता तो पहले से पड़ी हुई थी। तो जब मैं उसमें ये आरोप लगा रहा हूं कि इसकी पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, अर्थात पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहा हूं, तो ये व्यवहार नय का विषय हो गया है ना। और वो जो ज्ञानी है वो समझ रहा है। अपन भी बनने वाले हैं, इसलिए आपको अपन को भी समझा रहे हैं कि बस कैसा कैसा समझा जा सकता। फिर दूसरा उन्होंने बोला पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, ये पॉजिटिव है। और क्या चला गया जिससे शुद्ध हुई? कर्म दूर हुए। है नास्ति से क्या हुआ? अस्थि से पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, नास्तिकता से कर्म दूर हुए। कर्म दूर हुए, वह असद्भूत अनुपचरित व्यवहार नय का विषय है। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर नय से समझना चाहिए। यदि नयों के अभिप्राय को न समझे तो वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। यथार्थ ज्ञान में साधक के सुनय होते ही है। देखो आप नियमसार ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें आपको ऐसी ऐसी चीज मिलेगी, हमने मंदिर में पढ़ा था, तो हमारे जो है रोमांच हो गया। समझ में नहीं आया कि इनका अर्थ क्या करें। उन्होंने बोला कि ये जो पंच महाव्रत आदि धारण किए तो विषकुंभ है। अरे हम माथा पकड़ लिया हमने, किया क्या मिसप्रिंट हो गया है, क्या हुआ? विषकुंभ है। जो भी संयम आदि बाह्य संयम आदि हम धारण करते हैं उन सबको विषकुंभ कह दिया उन्होंने। तो वो अमृत कुंभ ढूंढने लगे, अमृत कुंभ क्या है? बहुत दूर जाके मिला। जब उसके नयों के बारे में ज्ञान हुआ, अभी हमारे एक स्वाध्याय चल रहा है तो उसमें वो नियम सार के ऊपर चल रहा है, तो मालूम पड़ा कि आत्मा के स्वगुण के अतिरिक्त जितनी भी वैकल्पिक दशाएं हैं, चाहे वो बाह्य संयम आदि ही क्यों ना हो, वो चूंकि उसकी स्वाभाविक दशाएं नहीं है, इसलिए वो सारी विषकुंभ हैं। शुद्ध पर्याय आदि की बात भी उन्होंने कही कि पर्यायों का कोई मतलब नहीं है, द्रव्य स्वभाव की बात कर।
तो वो बहुत बारीक चीजें हैं जो आगे आप समझेंगे पढ़ेंगे, इसलिए उसका ये इंट्रोडक्शन है। तो अपन समझ रहे हैं, देखो कि प्रत्येक स्थान पर नए से समझना चाहिए, अपन समझेंगे भी, ये सब अपने समझ में आने वाला। यदि नयों के अभिप्राय को ना समझे तो वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। जैसे मैंने आपको समय सार के बारे में बताया, ये उसके एक अधिकार में अपन पढ़ चुके हैं समय सार। एक अधिकार में लिखा है कि ये जो कर्म है, जो जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष मेरे नहीं है। अरे मेरे नहीं तो किसके हैं? बोले ये कर्मों के निमित्त से होते हैं, पर द्रव्यों के निमित्त से होते हैं, पर द्रव्य मेरे है नहीं। और जो कर्मों के उदय में होते हैं वो कर्म भी पौद्गलिक है, इसलिए किसी भी प्रकार से वो मेरे नहीं है। पुद्गल के निमित्त से हो रहे हैं, पुद्गल के कारण हो रहे हैं, इसलिए मेरे तो है नहीं, मेरा पुद्गल से क्या लेना देना। तो राग द्वेष मेरे नहीं। फिर अगले ही अध्याय में बोला कि राग देशों का जन्म तो आत्मा में ही होता है, इसलिए मेरे ही है, क्योंकि मैंने ही ऐसे खोटे चिंतन आदि किए, मैंने अपनी कछाएं पाल रखी हैं, परद्रव्यों में मोह ममता रखी है, इसलिए राग द्वेष हुए हैं, ये तो मेरे ही है। पुद्गल का क्या कसूर है? पुद्गल तो जड़ है। अब तुरंत बोलोगे कि महाराज को क्या हो गया भाई, एक चैप्टर में है, पूरे चैप्टर में ये लिखा कि मेरे नहीं, एक में बोल रहे मेरे ही है। तो यहाँ नए का इस्तेमाल किया गया, उसको उस एंगल से समझना। देखो आगे वो वक्ता के जो मंतव्य को नए कहा है उसका अर्थ भी समझाऊंगा आपको कि वक्ता का अर्थ क्या है। तो देखो यहाँ समझ में आया, यथार्थ ज्ञान में साधक के सुनय होते ही हैं। यानी यथार्थ ज्ञान हो गया, वो ऐसे साधक के जो नए होते हैं वो पुनः नहीं होते, सुनय होते हैं। यानी प्रामाणिक ज्ञान के ही अंश होते हैं, अंट शंट ज्ञान के अंश नहीं होते। है ना, जैसे उसमें लिखा है ना अपना आलोचना पाठ में, पुनः पुनः के वश हो गए, संशय मिथ्यात्व, पुनः के वश होए घोर अग कीने। पुनः का अर्थ क्या है? कि ऐसा जो वास्तविक ज्ञान नहीं है उसके अंश को नए नहीं कहते या सुनय नहीं कहते, उसको पुनः कहते। कई बार अपन लोग बोलते हैं कि बड़े कुतर्क कर रहे हो, तो वो कुतर्कों वाली बात। तो यथार्थ ज्ञान में साधक के सुनय होते ही हैं, हम सबके सुनय सुधरने वाले हैं। अब देखो जब दो व्यक्ति बहस करते हैं तो अपन बस दोनों आगम का वो रेफरेंस देते हैं, आगम में ऐसा लिखा, दूसरा लिखा नहीं नहीं आगम में मैंने पढ़ा है, आगम में ऐसा लिखा। लेकिन वास्तव में अगर उसके सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए तो दोनों के मतभेद नहीं हो सकते, दोनों एक ही बात कहेंगे। है ना, अगर उस न्याय को समझा जाए। तो देखो उन्होंने उसका वो दिया, एग्जाम्पल दिया, ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका। ऐसा वाक्य हो वहां ज्ञानावर्णी नाम का जड़ कर्म रोकता है, ऐसा कहना दो द्रव्यों का संबंध बतलाने वाला व्यवहार नय का कथन है, जो सत्यार्थ नहीं है। हाँ, अभी देखो इससे अपने को क्या फायदा होगा, क्या बोला उन्होंने? ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका। अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि मेरा ज्ञान अभी काम नहीं कर रहा, और मैं यही कहता रहूंगा भैया क्या करूं, ज्ञानावर्णी कर्म ने मेरे ज्ञान को रोक लिया, तो ऐसा कहने से या समझने से क्या क्या उपद्रव खड़े हो जाएंगे बताओ। सर जो ज्ञानावरणी कर्म की क्षय है, हाँ। से ज्ञान नहीं हो रहा, ये तो मेरा कर्म का उदय है। हम्म, और ये कर्म का उदय है तो ये जानकर समता भाव रखना चाहिए। उस समय क्या कहते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा ज्ञान का क्षय है, मेरे को ज्ञान का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो हाय तौबा करके आप ध्यान करें, ऐसा मैं समझता हूँ। और कोई बताएं। देखो इसको बहुत अच्छे सर समझ के उसमें, बोलना है। हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें मतलब ये है कि मैं लगा रहूं, बस अपना काम करता रहूं मैं। वो आवरण कब तक है, कैसा है, वो तो मुझे पता नहीं है। बस अपने काम में लगा रहूं बस मैं। और कोई बताओ ये भाई, आवरण नीरजा जी। समझ के मैं। हाँ, नीरजा जी बताओ। इसमें दो द्रव्यों के संबंध के बारे में बताया कि ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका। ज्ञान किसका कार्य है? जीव का। जीव का आत्मा जीवा। का।
हाँ, और जो ज्ञानावरण कर्म है वो किसका है, किसकी पर्याय है पुद्गल वो? पुद्गल कर्म। पूतगल। तो पूछ रहे हैं कि क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोक सकता है? नहीं, एक तो नहीं द्रव्य रोकता, दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है। कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये कहना ये गलत है क्या, या सही है, या व्यवहार से कहा गया? ये व्यवहार से व्यवहार से क्या है, निश्चय से नहीं है। बस इतनी ही बात है। ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका, ऐसा वाक्य हो, वहां ज्ञानावर्णी नाम का जड़ कर्म यहाँ पे रोकता व्यवहार नहीं लग गया। है। हाँ, ऐसा कहना दो द्रव्यों का संबंध बतलाने वाला व्यवहार नय का कथन है, सत्यार्थ नहीं है। है ना, सत्यार्थ क्या है? कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। बोले फिर आपने ऐसा कैसे बोला कि ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका है? तो आपका क्या जवाब होगा कि भैया ऐसा उपचार से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उपचार से? वास्तविकता क्या है कि जिस समय उस कर्म का उदय दिखाई दे रहा है, उस कर्म का निमित्त दिखाई दे रहा है, उस समय जीव स्वयं ही अपने पुरुषार्थ में कमी होने के कारण से ज्ञान का वो व्यापार नहीं कर पा रहा है। यानी मैं अपने ही कारण से कमजोर पड़ रहा हूँ। कर्म तो वहां इंडिकेटर के रूप में खड़ा हुआ। जैसे मैंने कार का उदाहरण दिया आपको कि पेट्रोल नहीं भरवाया, ये किसकी कमी, मेरी कमी। वह इंडिकेटर आके खड़ा हो गया कि कार में पेट्रोल नहीं। तो मैं क्या कहूंगा, भाई साहब ये गाड़ी इसलिए नहीं चल रही कि इसमें इंडिकेटर आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है कि पेट्रोल नहीं है। इंडिकेशन चला जाए तो गाड़ी चल जाएगी क्या? बोलो। वो इंडिकेशन किसी कारण से चला जाए, ऊपर ऊपर से खराब हो जाए, तो मैं आश्वस्त हो जाऊं कि अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ? नहीं। नहीं, क्योंकि उसका जो वास्तविक कारण तो कुछ और है। उसी तरह से कर्मों का जो आवरण आते हैं, कर्मों का उदय आता है, ऐसा कहा जाता है उस काल में जीव स्वयं अपनी कमजोरी के कारण वैसा नहीं कर पा रहा है, और कर्मों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि साहब मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्यों कर्म का उदय। मेरा इस समय जो है स्वयं का जो पुरुषार्थ है उसमें कमी है। कई बार अपन को बहुत आलस आ रहा है कुछ भी काम करने, अपन नहीं बड़े खड़े हो रहे हैं, बोले सामने ट्रेन आने वाली है, तो लोगों ने कहा भैया ट्रेन आ रही है तुम तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो मैं अपने पास जो जमाई ले रहा हूँ, अपने आराम से पड़ा हुआ, आएगी जब देखेंगे। तो वो ट्रेन छूटने वाली थी। फिर किसी ने मुझसे कहा कि भैया खड़े हो जाओ एकदम। वो एकदम मैं चौंक कर खड़ा हो गया। तो वो ट्रेन भी मुझे मिल गई। तो निमित्त के रूप में मेरा आलस्य था, आलस्य के हटने पर वो हुआ। लेकिन असली बात क्या हुई, मेरे पुरुषार्थ जब सक्रिय हुआ, तो काय का कर्म, वो यही कहता कि साहब मेरे को नींद आ रही है, मेरा कर्म का उदय है, ट्रेन निकल गई तो मैं क्या करूं। लेकिन अगर उसका पुरुषार्थ जागेगा, वो कर्म का उदय क्या करेगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो सिद्धांत है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये निश्चय का कथन है। और ये ज्ञानावर्णीय वर्णीय वर्णीय आदि कर्मों का उदय था, या मेरा अंतराय का उदय था, ये सारी बातें व्यवहार न्याय का कथन है। इसको कहने से क्या फायदा हुआ कि मुझे अपने पुरुषार्थ पर ही ध्यान देना है, जैसे आपने कहा, इन्होंने संजय प्रकाश जी ने भी कहा कि मुझे अपने पुरुषार्थ को लगाए रखना है। इस बात की मन में शंका भी नहीं रखना, भैया पता नहीं मेरा कर्म का उदय कैसा हो, तो मैं कैसे अभ्यास करूं, मैं कैसे पुरुषार्थ करूं। आप अपना पुरुषार्थ भरपूर करिए, अगर काल लब्धि आई है तो वो कार्य अवश्य होगा। है ना, ये आपको न्याय के द्वारा समझा है। इसमें व्यवहार न्याय का कथन और निश्चय न्याय का कथन, ये सबको समझ में आया? जी सर। अभी देखो दूसरा, शास्त्रों के सच्चे रहस्य को खोलने के लिए नयार्थ होना चाहिए। नयार्थ को समझे बिना चरणान योग का कथन भी समझ में नहीं आता। गुरु का उपकार मानने का कथन आए, वहां समझना चाहिए कि गुरु परद्रव्य है, इसलिए वह व्यवहार का कथन है, और वह असद्भूत उपचरित व्यवहार नय है। यार साहब आज गुरु जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया, और इतने दिन से समझ में नहीं आ रहा था, आज गुरु जी के समझाने से मुझे सब समझ में आ गया। मैं उनका बहुत उपकार मानता हूँ। तो ये कौन से नए का कथन है? ये तो व्यवहार न्याय का कथन हो गया सर। खबर नहीं।
है ना। सिंपल व्यवहार नय का कथन है। गुरुजी ने तो बहुतों को उपदेश दिए, आपको भी पहले बहुत बार दिए, आज ही क्यों समझ में आया? इससे क्या पता लगता है कि ये तो व्यवहार नय से उस निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहते। हिसाब सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को वो चारण रिद्धिधारी मुनियों ने देशना दी। हमको भी अगर कोई मिल जाता चारण रिद्धिधारी तो हम भी सुलट जाते, लेकिन आपने हमारे लिए कोई इंतजाम किया नहीं। अब भेजो उनको, वो चारण रिद्धिधारी कहाँ गए? ये कथन सही है क्या? है? ये निमित्त अधीन वस्तुएं हैं, कार्य तो सिंह ने ही किया। जब उसकी काल लब्धि आई, तब उसका बाकी के सारे समवाय जो है वो तैयार थे, और निमित्त आते ही वो पूरा हो गया, और जीव ने सम्यक दर्शन उत्पन्न किया। गुरु जी ने नहीं किया। जैसे वो एक भजन में है ना, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। ये सब निमित्तों की भाषा है। तो यहाँ क्या बात कही है? शास्त्रों के सच्चे रहस्य को खोलने के लिए नए अर्थ होना चाहिए। नए अर्थ को समझे बिना चरणान योग का कथन भी समझ में नहीं आता। गुरु का उपकार मानने का कथन आए, वहां समझना चाहिए कि गुरु उपद्रव्य है, इसलिए वह व्यवहार का कथन है। अपन रोज जाके भगवान के सामने कहते हैं, कोई बीमार हो जाए तो उसको बोलते भैया कुछ मत करो, भगवान के रोज पूजन करो, रोज दर्शन किया करो, और ये गंधोदक लगा लिया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कौन सी भाषा है? कौन से नए का कथन है? क्या ऐसा ही होता है क्या? गंधोदक लगाने से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं, किसी की हो भी जाती, किसी की नहीं भी होती? तो वास्तविक कारण कुछ और होगा। क्या कारण है वास्तव बताओ। हम श्रद्धावश वैसा करते हैं, और बहुतों को इस तरह से करते हुए कुछ लाभ भी हो जाता है, तो हम यही मानते हैं कि इसी वजह से हुआ। ये सब चरणानी योग का उपदेश है कि जिनेंद्र देव के रोज दर्शन किया करो भाई साहब, रोज अभिषेक करो, रोज उनकी शांति धारा करो, देखो कैसे नहीं होता काम। तो वो काम तो हुआ, लेकिन क्या वो शांति धारा करने से हुआ? क्या वो उनके दर्शन करने से हुआ? या वास्तविक कारण कुछ और था? बताओ। कि वास्तविक कारण तो उसकी काल लब्धि थी, जब उसका कर्म का उदय हुआ, जब वो काम हुआ। मगर जो भक्ति कर रहा था रोज रोज का, उससे उसके कषाय कम हुए और पुण्यार्जन हुआ उससे। मगर उसका श्रद्धान था, उसने मिथ्यादर्शी होते हुए ये मान लिया कि जो मेरा काम हुआ है मेरी भक्ति से हुआ है। यह किया आपने, और भी कोई थोड़ा एनालिसिस करना चाहे? उन्हें काल लब्धि तो आई, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ में लगे रहे। पुरुषार्थ लगे रहने से उनके जो कर्मों का क्षय भी हो गया, और काल लब्धि आने से कार्य पूर्ण भी हो गया। वो है क्या, विपुल जी है उधर? नहीं है। देखो। हाँ जी सर। हाँ जरा बताओ, इसको एनालिसिस करो। नहीं सर, इसमें क्वेश्चन। इसमें तो क्लियर है बहुत कि ना, जो भक्ति भाव और जो शांति धारा की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट आया कि नहीं, उससे फर्क पड़ा कि नहीं, ये केवल ज्ञान का विषय है। क्योंकि ये कहना कि भक्ति भाव करी और शांति धारा करी तो कषायमन हुई ही होंगी, वो गारंटी नहीं है। क्योंकि वो अलग अलग जीवों के शांति धारा करते समय भी भाव अलग अलग हो सकते हैं और होते ही हैं। तो उस समय पे कषाय मंद हुई होंगी, तो डेफिनेटली उसका उसका परिणाम तुरंत या फिर फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा। और लेकिन कषाय मंद पक्का हुई ही होंगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो दूसरा है कि वो जो दूर हुआ, जो जो परेशानी थी वो दूर हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि उसका भोक्तव्य अभी, और जो काल लब्धि थी वो अभी आई है। और जितने समय की वो परेशानी रहनी थी, वो समय काल उस परेशानी का खत्म हो गया, होने वाला था, इसलिए इसलिए वो दूर हुई। हाँ, देखो, और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो इसमें काफी कुछ हो गया, तो फाइनल सर बताने से श्रद्धांत पहले और। सच्चा
हाँ। एक श्रद्धान मतलब उससे बड़ा, जैसे मतलब उन्होंने समझाया, एक श्रद्धा उसने की, श्रद्धा से उसकी भक्ति बढ़ी और उससे आगे बढ़े सब। हाँ। भवितव्य तो है और सबको, जब आना हो तो आएगा आएगा। पांचों समवाय की बात ही लगता है यहाँ पर होती है कि वो पुरुषार्थ में भी लगे रहो, कर्म का उपादान भी होना चाहिए। तो उससे जो है, और ये भी ये है कि अगर उस समय मान लो काम करने से कषाय मंद ना भी हो, तो समय निकलने पे वो अपने आप कर्म तो निकल ही जाते हैं ना। तो उपादान है उसमें और पुरुषार्थ है, तो उपलब्धि है, भवितव्य है, तो काम तो पूरा हो ही जाएगा। सर देखो, बेसिकली बेसिकली इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि जब हम पुण्य कार्य नहीं करते हैं या अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो उस समय हम पाप कर्म मिथ्या में होते हैं। तो हम मिथ्या से निकल के कुछ भी एक ऐसा सात्विक कार्य और वो करते हैं तो उससे हमारे जो कसायिक भावों में कमी आती है और उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध के थ्रू हमारे कर्मों में कर्म ढीले पड़ते हैं तो काम होने लगते हैं। बस इतना ही है। देखो, बहुत बढ़िया आप सबने लिया। ये सब जितने आपने मंतव्य दिए उन सबको इकट्ठा करें। वास्तव में क्या हुआ, अपन एक केस स्टडी कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने बिल्कुल अक्षरशः वही किया कि उसने पूरी भक्ति के साथ में शांति धारा भी की और पूरा जो है उसमें अभिषेक किया और दर्शन किए अच्छे से और चला गया। तो दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया, बल्कि उसने थोड़ा सा कम किया, लेकिन उसका जो दूसरे जिसने कम किया था उसका रोग चला गया। तो अपन एक उदाहरण के लिए देखते हैं। उसने अभिषेक भी नहीं किया, वो खड़ा दूर से देखता रहा, हाथ जोड़ता रहा और उसका कर्म जो है, उसका जो रोग था वो दूर हो गया और पहले वाले का रोग में कोई विशेष कमी नहीं आई। तो इससे अपन को क्या एनालिसिस होगा कि डेफिनेटली इन क्रियाओं से कुछ नहीं हुआ, तो कुछ करने वाले होने का कुछ और कारण होगा। और कारण क्या हो सकता है कि भक्ति तो सब बहुत जोरों से की थी, बाह्य क्रियाएं भी बहुत जोरों से की थी, लेकिन अपन एक बात जानते हैं, इन सब क्रियाओं से, पुण्य क्रियाओं से जो पुण्य का बंध होता है, पुण्य जो है वो पाप को काटता नहीं। पुण्य के द्वारा पुण्य सामग्री प्राप्त होगी, पाप के द्वारा पाप सामग्री प्राप्त होगी, दोनों का उपभोग अलग अलग होगा। पुण्य के द्वारा पाप को नहीं काटा जा सकता, या पाप के द्वारा पुण्य को नहीं काटा जा सकता, तो फिर क्या हो, किससे कटेगा? अपन ने एक बार जाना है ना कि वास्तव में कर्मों का जो बंध होता है संश्लेषित परिणामों से होता। तो जब मेरे परिणाम उस जाति के होंगे, उन संश्लेषित परिणामों से के विरुद्ध होंगे, तभी जा करके कर्म बंधन ढीले पड़ेंगे या संक्रमण होगा। अपन ये सिद्धांत पढ़े थे ना, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बंध आदि, ऐसा पढ़े थे 10 प्रकार से। तो वो जो व्यक्ति जो खड़ा होकर के कर रहा था, जिसने अभिषेक भी नहीं किया, उसकी भक्ति के साथ साथ उसका आत्मचिंतन था। उस आत्मचिंतन में उसने जिनेन्द्र देव के उन गुणों का स्मरण किया और उसने सोचा कि आपके अंदर जो गुण है वही गुण मेरे अंदर हैं। मैंने अज्ञान दशा में हो सकता है कुछ इस तरह के भाव किए हों, लेकिन मैं तो उस परम तत्व का बना हुआ हूँ जिसके आप स्वयं हैं। तो 1 to 1 उन भावों को करने से वो पूर्व में हुए संश्लेषित परिणामों का अगर संक्रमण हुआ तो कर्मों की स्थिति समाप्त हुई या उनकी उदीरना हुई और वो जीव ठीक हो गया। अगर वो मैच कर गया तो सिंक्रोनाइज हो गया। वादिराज मुनिराज का मैं उदाहरण देता हूँ, जिनको 700 वर्ष तक कोढ़ हुआ। अब वो तो अवधि ज्ञानी भी रहे होंगे, उनको ये भी मालूम है कि किस कर्म वजह से, किन भावों से वो कर्म बंधे थे। उनको ये भी मालूम था कि 700 वर्ष के बाद में वो अपने आप चले जाएंगे। उनको अपने शरीर से भी कोई मोह नहीं था। तो इतने बड़े मुनिराज को 700 वर्ष तक रोग क्यों बना रहा, उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि कर्म सिद्धांत वो भी जानते हैं कि जितनी स्थिति के लिए वो कर्म बंधा है, वो स्थिति जो है वो अपने आप ही समाप्त होगी। और हो सकता है कि वो कर्म निदत्ति निकाचित कर्म हो जिसमें उदीरना भी नहीं होती, संक्रमण नहीं होता। तो वो तो अपने सहज अपने उसमें तपस्या में लगे रहे। जब वो काल अवधि समाप्त हुई
स्थिति समाप्त हुई, अपने आप निरोग हो गए। तो ये सारी घटनाएं ऐसे ही होती। इसमें जो अपन ने मिला जुला के बहुत सारी बातें कर दी ना, कि भगवान की बहुत स्तुति करी, बहुत अच्छे से किया, वो जल छिड़क लिया और ये कर लिया, और अपना पुरुषार्थ करते रहे। क्या पुरुषार्थ करते रहे? धारा डालने का पुरुषार्थ करते रहे, पूजन करने का पुरुषार्थ? ये पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ है निज को निज के रूप में निरंतर देखने का। उन क्षणों में वन टू वन भगवान के सामने खड़े होकर उन भावों से दो चार होना, जिन भाव पूर्वक वो अरहंत बने। ऐसे भावों के आते ही निदत्ति निकाचित कर्म चले जाते हैं, या जिस कर्म की अगर वहां स्थिति कम होनी है उसकी हो जाती है, काल लब्धि आ गई, तो वो कर्म समाप्ति को, निर्जरा को प्राप्त होता है, और उस कारण वो अपने आप ही वो घटित होता है। इसलिए किसी को होता दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता। तो इसमें मुख्य कारण को समझना। नए से ऐसा ही कहा जाएगा, चरणानी योग में यही कहा जाएगा, भगवान देखो उसने भक्ति करी है ना, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन किन आठ, ठाठ से प्राणी फल पायो मैना। और क्या बोलते हैं, मैना सुंदरी ने अपने पति का कोढ़ किससे दूर कर दिया? गंधोदक से दूर कर, भक्तामर से दूर कर। तो चरणानी योग की भाषा में तो ये बिल्कुल सही है, उसकी प्रभावना भी होती है। लेकिन वास्तव निश्चय न से ऐसा था क्या है? बताओ भाई, निश्चय न से यही था क्या कि गंधोदक से ठीक हो गए? नहीं, निश्चय से तो बिल्कुल नहीं। बस सिंपल बात। तो जब ये आप जो नए के ज्ञाता हैं, जब इस बात को कहोगे तो दुनिया आपको धिक्कारेगी कि तुम कैसे जो है नास्तिक आदमी हो, हैं? सारी दुनिया मानती है कि गंधोदक से ये हो गया और आप बोलते नहीं मानते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसे ही भ्रम पड़े हुए हैं, और वो उसी में लगे रहते हैं, पूरा जीवन भर गंधोदक लगाते रहो। लेकिन जिसका गंधोदक है, उसके गुणों की प्राप्ति की साधना ना करो, तो गंधोदक कब काम आए? बहुत अच्छे से समझना। हम सबको इतनी बुद्धि मिली है कि हम इन नयों को बराबर अप्लाई करेंगे। इसका बराबर, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम वो कुप्रभाव ना करेंगे, या जो चरणानी योग में बताए हुए हैं पूजन पाठ आदि उनकी अवहेलना करेंगे, नहीं। उनसे हमारा जो है मन निर्मल होता है, हमारी भूमिका में वो सब करने योग्य क्रियाएं हैं, हमारे षट आवश्यक में है, हमारे भाव शुद्ध होते हैं। वो सब चीजें अपनी अलग है। लेकिन जो कर्म सिद्धांत है, वो अपना टोटली अलग है। उसको समझे बिना कोई स्टेटमेंट मत देना। उपचार अगर निकले भी उपचार से तो अलग बात है, अंदर से सावधान रहना कि मैं जो कह रहा हूँ। श्री ज्ञानी कभी बोलते समय जो है ना, बहुत सावधान रहता है कि वो उसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो सिद्धांत के विरुद्ध हो। ठीक है ना? तो ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा। असद्भूत का अर्थ मिथ्या होता है। ये मैं आपको कल ये जो अ, व्यवहार न्याय है, उसके जो भेद हैं, सद्भूत उपचरित सद्भूत उपचरित व्यवहार ने, असद्भूत उपचरित व्यवहार ने, और ये जो बाकी के पांच छह जो है उसके बारे में बताऊंगा कि उनके अर्थ क्या है, पहले भी बताया था। लेकिन ये अपन बहुत अच्छे से समझेंगे तो हमको ये समझ में आएगा। अब मुनिराज भी आपको ये कहेंगे, भैया कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूजा पाठ करो, सब काम हो जाएगा। कल प्रमाण सागर जी के सामने शंका समाधान में किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज, कर्मों की दो दूर करने के लिए क्या करें, कर्मों को काटने के लिए क्या उपाय? तो उन्होंने थोड़ा देर सोचा, फिर एक शब्द बोला कि तुम कुछ मत करो, तुम तो अपना जो पूजन पाठ आदि है, भगवान का नाम लो, स्मरण करो, उनकी जाप दो, सब हो जाएगा। तो वो जब कह रहे थे तो उसके पीछे बहुत बड़ा आशय था। कहने में उन्होंने शॉर्ट में कह दिया, लेकिन जब उनसे को आप विस्तार से पूछोगे एकांत में, तो पब्लिक में तो इतना समय होता नहीं। तो वो बताते हैं कि पूजन का अर्थ क्या, जिनेन्द्र देव के गुणों के स्मरण का अर्थ क्या। तो जब वो आपको बता दे तो पूरा सिद्धांत समझ में आता आपको, जो मैंने अभी अपने संक्षेप में चर्चा की। तो कल अपन जो है थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसको। इसमें चरणान योग का है ना, चरणान योग में परद्रव्य छोड़ने की बात आए, वहां समझना चाहिए
कि वहां राग को छुड़ाने के लिए व्यवहार नय का कथन है? क्यों भाई व्यवहार नय का कथन क्यों है, निश्चय नय का क्यों नहीं है? पर द्रव्य को छोड़ने की बात आ रही है तो बोलते हैं कि भैया उनसे राग छोड़ो, इनसे राग छोड़ो, जो तुम्हारे स्त्री पुत्र मकान आदि हैं वो उनको छोड़ो, से राग मत करो। फिर चरणान योग में कथन आएगा, सब जगह आता है, बहुत पॉपुलर है। तो वो बोलते हैं कि ये जो है व्यवहार नय का कथन है, निश्चय नय का क्यों नहीं है? तो आगे लिखा है, प्रवचन सार में शुद्धता और शुभ राग की मित्रता कही है, किंतु वास्तव में वहां उनकी मित्रता नहीं है। राग तो शुद्धता का शत्रु ही है। किंतु चरणान योग के शास्त्र में वैसा कहने की पद्धति है और वह व्यवहार नय का कथन है। क्या कथन है देखो, चलते चलते बताता हूँ। अशुभ से बचने के लिए शुभ राग को निमित्त मात्र मित्र कहा है। उसका भावार्थ तो यह है कि वो वास्तव में वीतरागता का शत्रु है, किंतु निमित्त बताने के लिए व्यवहार नय द्वारा ऐसा ही कथन होता है। जो भी अपन ने जितना एनालिसिस किया ना कि भगवान की पूजन करो, अभिषेक करो, ये सब करो, वो करो, राग द्वेष कम करो, अपने जो कषाय बंद करो, ये सब कौन से कथन है? व्यवहार कथन है। क्यों? क्योंकि निश्चय न से तो राग द्वेष मेरे अंदर है ही नहीं, पर्याय के लिए कहा गया है। उनके प्रति जो मेरा बाह्य व्यवहार है उसके लिए कहा गया है ना। इसको अपन कल बहुत अच्छे से इसकी एनालिसिस करेंगे, जो अपन ने आज कथन किया, उदाहरण दिया, और ये जो आया, दोनों को मिला के अपन इसका विश्लेषण करेंगे। हैं? थोड़ा अटपटा लगता है कि नहीं? सही है। नहीं नहीं, ठीक चल रहा है सर, गोइंग इन राइट डायरेक्शन। चलिए कल पढ़ेंगे अपन इसको, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, जो वास्तविकता है वहां तक पहुंचेंगे। हम जो है अनपढ़ नहीं है, ठीक है। चलिए समय हो गया। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ, हे सारे दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे देना, हे सारे देवा, हे सारे देवा। अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। चिलवाणी माता की जय। कार्य सर।